अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सरफराज एजुकेशन वाला और मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस से बात कर रहा हूँ। आज आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त स्टूडेंट। हमारे साथ मौजूद हैं अब रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट अब्दुल्ला खान कॉन्फिडेंस वाले। चलें फिर उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो अब्दुल्ला, आप पहले अपना तारुफ करा दें ज़रा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला कॉन्फिडेंस वाला। मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी एज है 12 साल और रेहान को मुझे 2 साल हो चुका है। हाँ। तो अब्दुल्ला, आप सबसे पहले ये बताएंगे आप रहते कहाँ हैं? अब्दुल्ला, आप ये बताना चाहेंगे आप रहते कहाँ हैं? ओके, मैं रहता हूँ बेसिकली मैं मेट्रोविल में रहता हूँ, जो कि कराची का साइड एरिया है। जी। तो आपने बोला अब्दुल्ला कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 2 साल हो चुके हैं, तो आप बताना चाहेंगे इन 2 सालों में आपने क्या-क्या सीखा? 2 सालों में मैंने कई सारी चीज़ें की, जैसे लाइक कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग वगैरह, और भी कई सारे एआई टूल्स वगैरह सीखे हैं। अच्छा। तो अब्दुल्ला, आप बताना चाहेंगे इन इतने सारे एआई टूल्स सीखने के बाद आपको सबसे ज़्यादा कौन-सा एआई टूल पसंद है? भाई, अगर मुझे आपको पसंद है इंटरनेशनल लेवल पे चैट टूर जीपीटी। करना चैट पड़े जीपीटी तो मुझे आप सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन-सा हुँ। ज़रा आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को आपको चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? दुबई में क्या चीज़ चैट आपको जीपीटी अच्छी मेरे लगती को है? आप इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब चैट कि जीपीटी एआई टूल है और तो बेसिकली आपको दुबई वो में चूज़ करते इंग्लिश भी हैं, तो बोलती आपको है, क्या अच्छा सराइकी भी लगता है? बोलती है, पश्तो भी बोलती है, उर्दू भी बोलती है, हर मुख्तलिफ ज़बान बोलती है, और लिखती भी है, सुनती भी है, और बातें भी करती है, और अच्छी तरह से समझती भी, अच्छी बातें भी करती है। तो इस वजह मुझे पसंद है कि मैं एक एआई का यूज़ करूँ, मुझे काफ़ी अच्छे से जवाब दे और उसके मैं बात भी कर सकूँ। तो अब्दुल्ला, आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए हैं, तो उन 2 सालों में आप ज़रा बताएँगे आपको इस रेहान स्कूल का माहौल कैसे लगता है? रेहान स्कूल का माहौल मुझे काफ़ी अच्छा तो लगता है, पाकिस्तान और में अच्छा अभी तक माहौल है। आपने कोई बेसिकली मतलब यहाँ के पे जो स्टाफ है वर्कर काफ़ी अच्छा आओ स्टाफ कराची है, से और बाहर, सर मिस वगैरह जो तो है ना, उसके बारे में अपना उस एक्सपीरियंस काफ़ी बताइए। ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे आपको रेहान स्कूल की सबसे ज़्यादा चीज़ कौन-सी पसंद है? कि रेहान स्कूल में जो आपने सबसे अच्छी चीज़ सबसे ज़्यादा जो मतलब कि अच्छी चीज़ पहले पसंद कभी है वो है कराची से यहाँ बाहर पे आपने कोई कभी टूर करा पाकिस्तान में? यहाँ का जो है माहौल, और जैसे माहौल है, खामोशी वाला माहौल है, हर जगह खामोशी होती है। हर बंदा अपने काम पे लगा होता है, काम करने के बाद थोड़ी-सी बातें होती है, और बातें इस तरह से होती है कि साइड में जाके बंदा बात करके आ जाता है अपनी जगह पे। वो कुछ होते हैं ना कि शोर कर रहे होते हैं क्लास में, हाय, हल्ला, हल्ला, आपकी ये वो, तुमने मेरे साथ ये क्यों करा, फेवरेट मेरी कलर एंट्री कौन तोड़ है? दी, मेरा मोबाइल का प्रोटेक्टर तोड़ दिया, ये वो, तो इस वजह से शोर बना रहता है। पर जो डिसिप्लिन वाले बंदे होते हैं, वो ये करते हैं कि साइड में जाके अच्छे से बात कर लेते हैं, या तो अगर बात बढ़ती है तो वो मुझसे आपके पास चलेंगे। वाह! माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात। तो आपने यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो इन चीज़ों में आप बताएँगे आपको जो आपने ऑनलाइन स्किल्स वगैरह सीखी, जो आपने कहा चैटजीपीटी पोस्ट, कैनवा पोस्ट या जो कुछ सीखा, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको करने में कौन-सी चीज़ पसंद आती है? मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है रन इसमें जो भाई, है ना, कैनवा कैनवा पोस्टर बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और कैनवा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करना। आपका मतलब कि अच्छा, स्पोर्ट्स ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने से सबसे ज़्यादा क्या डिज़ाइन बनाना पसंद करते हैं? मैंने जो तो फर्स्ट तो टाइम आप बनाई शुरू से थी, भी हैं? एक अपनी प्रोफ़ाइल बनाई थी। प्रोफ़ाइल और बनाई थी, वो सिंपल सी थी, बस कलरफुल थी, उसमें कलर्स थे और अपनी पिक्चर ऐड कर रही थी, बस सिंपल थी। और उसके बाद जो है मैंने एक ज़बरदस्त सी पिक्चर खींची रेहान स्कूल के आगे,
वो मैंने लगाई थी। उसके बाद मैंने दोबारा चेंज करी, 2024 में ही चेंज करी थी मैंने। जो है 2024 की मेरी एक पिक्चर लगी हुई जो कि 2 साल पुरानी है, और वही लगी हुई है अभी तक। इस वजह से अच्छा तो मैंने आप अगली प्रोफाइल चेंज नहीं करी है। और उसके बाद मैंने पोस्टों पे आ गया था, कैनवा पोस्टर में। कैनवा पोस्टर में हमें पोस्ट दी जाती थी, टेक्स्ट लिख कर दिया जाता था जो कि टाइटल होता था हमारा, जिस पर टॉपिक पे बनाना है, तो उस पे हम बनाते थे। और 2 साल मैंने उसी में भी गुजारा है, और 2 साल बनाते बनाते, और थंबनेल वगैरह हो गए, बैनर वगैरह हो गए, और भी फ्लायर वगैरह हो गए। अच्छा तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं आप? मैं जो हूँ ऐप जो हूँ क्या कहते हैं, कैनवा इस्तेमाल करता हूँ, कैनवा प्रो। तो मुझे काफी अच्छा लगता है कैनवा। अच्छा तो आप कैनवा प्रो यूज़ करते हैं। तो अच्छा अब्दुल्ला, आप ये बताना चाहेंगे आपको 2 साल पहले जब आप रेहान स्कूल में आए और 2 सालों के बाद अब जो टाइम हो रहा है, चल रहा है, तो इन 2 सालों के बीच में जो फ़र्क है ज़रा आप बताएंगे हमें? यार अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सॉरी, तो हमारे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो वो सॉल्व होने के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब्दुल्ला से हम सवाल पूछेंगे। तो अब्दुल्ला, आप थंबनेल बनाते हैं, अच्छा थंबनेल किस चीज़ से बनता है? अच्छा थंबनेल इस तरह से कि इस तरह से बनता है कि कुछ जो है ना टेम्पलेट उठाते हैं, टेम्पलेट हम्म। समझते होंगे, लाइक दिस, कि मैं किसी और की जो पोस्ट है ना उसे उठा के अपनी चीजें ऐड करूँ उसमें, उसे अच्छा तो आप टेम्पलेट्स कहते हैं, जो कि कैनवा में है भी और नहीं भी है, खुद भी बना सकते हो। अच्छा तो तो अब्दुल्ला आपकी इस जिंदगी जी जी अच्छा अब्दुल्ला, आप बात पूरी करें अपनी पहले। तो इसमें ये होता है कि आप अगर खुद से बनाएंगे तो आपको स्किल्स भी अच्छी होगी, आपको समझ आएगा। और अगर आप टेम्पलेट उठाते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, बस आप यही करोगे कि अब मैं टेम्पलेट उठाता था और मेरे को ये आता था, ये आता है बस। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा तो अब्दुल्ला, आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे बाबा। वाह माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, अपनी पर्सनालिटी को 3 लफ्ज़ों में बयान करें आप। पर्सनालिटी को 3 लफ्ज़ों में बयान करना है। मेरी आ रही है? मेरी पर्सनैलिटी 3 लफ्जों में, फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग चलो कर। डिजाइनर,
एंड अच्छा इंसान, पाक इंसान, एक इज्जत करने वाला इंसान। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है अब्दुल्ला। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? मेरे अपने जज्बे से, खुद से काम लो, खुद से करो, जो भी करना हो खुद से करो। किसी और के भरोसे कभी ना बैठो। किसी और के भरोसे बैठोगे तो आपके कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। खुद से कुछ करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जी, जी, ज़रूर। और अब्दुल्ला, ये आपने कॉन्फिडेंस वाला रखा है, ज़रा बताना चाहेंगे आपने ये वाला कॉन्फिडेंस वाला क्यों रखा है? वजह, मीनिंग? कॉन्फिडेंस वाला मैंने इसलिए रखा कि फर्स्ट जब मैं रेहांसकू से पहले मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, और रेहांसकू में मैं जब फर्स्ट टाइम आया तब भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैंने मैक्सिमम यहाँ पे एक हफ्ता गुजारा, 1 वीक में मेरे काफी मोटिवेशन हुआ, मेरे को काफी कॉन्फिडेंस फील हुआ, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर दोस्तों से बात करने में, सर से बात करने में, सेल्फी खींचने में। इस वजह से तो काफी मजा आया। उनका भी काफी जर्नी अच्छी जा रही थी। और इंट्रोडक्शन उन्होंने, मैं फर्स्ट टाइम मेरी जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनी थी तो उसमें मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लाइफ फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में आ रहा हूँ और मैं वो अपनी तरफ से पोस्ट करूंगा अपनी प्रोफाइल पे वीडियो, और मेरे सामने मेरे सर थे। सर मुझसे जो सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। बस सर ने ये पूछा, आप कौन हो, आपके वालिद का नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपकी फेवरेट डिशेज, आप कौन हो, क्या कौन सी 3 फेवरेट डिशेज, ओके बोलता अल्लाह हाफिज। और वो भी मेरे से हुई थी पश्तो में। वाह! पश्तो में थी तो बंदा को थोड़ा सा शर्म आती है कि भाई क्या बोलूं इसमें मैं। इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके बाद मैं ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ कि यार जब अभी ये कर लिया तो मैं एक और भी तो बना सकता हूँ। एक और बनाई, इसी तरह से चलते 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 अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस काफी मेरे अंदर है, बिल्ड भी है, और भी बिल्ड करना चाहता हूँ और भी करूँ, ताकि किसी काम में मैं देरी ना कर सकूँ। अच्छा, तो अब्दुल्ला, आप बताना चाहेंगे कि आप जब फर्स्ट टाइम इस रेहान स्कूल में आए थे और अभी आपको आए हुए 2 साल चुके हैं, तो उनके बीच में फ़र्क क्या है? उनके बीच में फ़र्क ये है कि जैसे मैंने कॉन्फिडेंस में बताया था, और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था उससे मेरे को एआई का भी नहीं पता था, ना कि एआई का बिल्कुल भी बहुत कम पहचान थी, क्योंकि मेरे फादर एआई को यूज़ करते थे। उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग का शौक था, पर मेरे को पता भी नहीं था। मेरे को गेमिंग का शौक बचपन से ही है, पर मेरे को एआई के बारे में नहीं पता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह बारे में। ग्राफिक डिज़ाइन इस तरह से कि मैं ड्राइंग जो है ना, ड्राइंग बनाता था, ड्राइंग में काफ़ी अच्छी बना देता था। और अब तो मेरे हाथ ही लैपटॉप में सेट हो चुके हैं। जब देखो मैं हाथ यूँ सीधा टाइप कर रहा होता हूँ। अब मैंने तकरीबन 2 साल में मेरे को लगता है कि मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा कि मैंने 2 साल में कुछ लिखा हुआ हो पेन से और कुछ ड्राइंग बनाई हो मैंने अपने हाथ से 2 साल के अंदर। बस लैपटॉप में आदत में एक माउस पकड़ा और बस घुमाया थोड़ी सी, और जो हम बचपन में जो है आइसक्रीम बनाते थे और घर बनाते थे ड्राइंग पेपर के लिए, वो मैं बस टेम्पलेट उठा के भी कर सकता हूँ और कैनवा से भी बना सकता हूँ। जो मैं गूगल से भी उठा सकता हूँ, उसे प्रिंट करा के आपको भी दिखा सकता हूँ कि हाँ ये वही बनाया है। इस पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। यानी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो हिज़्बुल्लाह, आप बताना चाहेंगे आपकी फ़ेवरेट 3 डिशेज़ कौन-सी हैं? मेरी 3 फेवरेट डिशेज़ बिरयानी, कोरमा और कबाब। बिरयानी, कोरमा और कबाब। तो आपको रेहान स्कूल के टीचर्स कैसे लगते हैं आपको? रेहान स्कूल के टीचर अच्छे लगते हैं, फ्रेंडली है, मज़े के हैं, और अच्छी-अच्छी बातें होती है। एक लाइक जो है ना दोस्त, जिससे हम अपनी बातें शेयर करते हैं और बातें करते हैं, तो उस तरह से बात करने अच्छी लगती है, ख़ासकर आपसे भी। और मज़ा आता है सारे फैसिलिटेटर, सारे सीनियर्स से बात करने में। एक उनसे जो है ना पर्सनल लाइफ जैसे कुछ बातें होती है ना, कि यार मैंने इसका ये करा, तो मैं इससे पूछ सकूँ कि मेरे इसमें गलती क्या थी और उसकी गलती क्या थी। तो माशाल्लाह, आपने अब्दुल्ला बहुत ही अच्छी बात की। तो अब हम छोटा-सा एक ब्रेक लेंगे और आते हैं ब्रेक के बाद, तो स्टार्ट करते हैं फिर।
तो हम वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या कहते हैं अब्दुल्ला, तो आप बताना चाहेंगे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे फेवरेट कलर जो है सबसे ज्यादा जो है रेड है। और रेड भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है, ब्लू भी सबसे अच्छा है। ये तो आपने सारों के नाम ले लिए। अच्छा तो बस ये आपने 3-4 मुझे पसंद है। अच्छा तो आपने कहा आप गेमिंग करते हैं, तो आप गेमिंग में कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं? गेमिंग में मैंने जो है कई सारे गेम्स खेले हैं। जो मैंने शुरुआत जो करी, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा शौक पड़ा, वो था पबजी। पबजी मैंने खेला तकरीबन 3 साल। 3 साल के बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने साल 1.5 साल मैंने नहीं खेला, या 2 साल, बल्कि मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल पहले मैंने जो है ना फ्री फायर स्टार्ट करा, फ्री फायर। और वो खेलते खेलते आज भी मैं वही गेम खेल रहा हूँ। और पबजी से मेरी बिल्कुल आदत छूट चुकी है, क्योंकि बीच में जो है ना मेरे पेपर्स वगैरह आ गए थे, तो मेरा बिल्कुल ध्यान वहां से हट चुका था। और मेरे को ना, बस घर वाले मना कर दिया कि तुम नहीं खेलोगे तो नहीं खेलोगे। और अच्छा अब तो तो खैर अपना मोबाइल आ गया। अब क्या करें, घर वाले मना भी नहीं कर सकते हैं कि एआई स्कूल में पढ़ रहा है, मोबाइल तो चाहिए। जी एआई स्कूल में मोबाइल बहुत ज़रूरी है। तो अब्दुल्ला, आप बताना चाहेंगे आपकी रेहान स्कूल की आपकी बेहतरीन याद कौन सी है रेहान स्कूल में? बेहतरीन याद 2024, दूसरा महीना, 3 तारीख। और उस टाइम मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अफान, जो कि जी। स्वाद का था। और काफी अच्छा स्टूडेंट था, मजे का था, बातें होती थी, एक लाइक फ्रेंडली था। जब भी अगर मेरी एक बार मेरे इसी स्कूल में एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। वो इस तरह से मेरी लड़ाई तो खैर मेरी वजह से नहीं हुई थी, ना मैंने उससे करी थी, क्योंकि उसकी और एक और स्टूडेंट की जो है ना कुछ बातों में बहस हो गई थी। छोटी सी बात थी, बहस हो गई, तो उनकी हाथ चलने लग गए। तो जब मैंने उन्हें रोका तो वो मेरे ऊपर ही भड़क गए। वो असल में उस टाइम जो है ना कराटे चलते थे, रेहान स्कूल में कराटे थे। तो वो कराटे वाली हरकतें मेरे साथ कर रहा था, हाथ पैर हिला रहा है, पैर इतने उछल 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 के मेरे को मार रहा है। उसने तकरीबन 6-7 मुक्के मेरे को ऐसे ही मार लिए होंगे, मैंने कुछ नहीं कहा। उससे मुझे एक लात मारी, तब मेरे को गुस्सा आया कि भाई जब मैं इसे बचा रहा हूँ, उसे मैं हटा रहा हूँ लड़ाई से, तो ये उल्टा मेरे को मार रहा है। तो मैंने जब उसे एक लात मारी, वो मेरे से बच गया, मेरी लात उसे नहीं लगी। और बस मेरा एक मुक्का लगा उसे, एक ही मुक्का लगा, उसका ये जगह जो है ना नाक से ये जगह पूरा फट गया था। उसके बाद उसने रेहान स्कूल छोड़ दिया था, बस उसका मेरे को अफसोस होता है। और बाकी एक और दोस्त है जो कि मेरा अफान अफान, वो भी काफी अच्छा दोस्त था। और दुख मुझे इस बात का हुआ कि मैंने जो है ना अबू बकर को मारा, अबू बकर एआई वाले को, और उसने रेहान स्कूल छोड़ दिया। अच्छा तो ये सीन हुआ था। चलो अच्छा, इसका बात का हमें भी अफसोस हुआ कि आपके दोस्त ने रेहान स्कूल छोड़ दिया। तो आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ से सारा कुछ सीख के फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? फ्यूचर में इंशाल्लाह एआई को यूज करेंगे। एआई तो यूज कर रहे हैं, और भी अच्छी तरह यूज करेंगे। जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो है एक बेसिक लेवल, जिसे एआई का बेसिक लेवल कहा जाता है। और बेसिक लेवल में इस तरह से कह रहा हूँ कि जो हम यूज कर रहे हैं ना उसे बेसिक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, अच्छी चीज है, कामयाबी वाली चीज है। और पर वो बात ये है जो कि आगे जो बड़े लोग जो है ना, सीनियर्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं उसमें, और इसमें काफी डिस्टेंस नजर आता है। और इसे हम जैसे लाइक हमारे फाउंडेशन लेवल है, तो इसे हम फाउंडेशन बोल सकते हैं, वो फाउंडेशन इसे बोल सकते हैं। तो अब्दुल्ला, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त रहा। आप एक बासलाहियत, मेहनती और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं। हम दुआ करते हैं कि आप इस तरह तरक्की करते रहें और अपने ख्वाब पूरे करते रहें। तो थैंक यू सो मच। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।